लाखों करोड़ों में एक भगवान का सच्चा भक्त। भक्त कैसा हो? जो भगवान से हर समय कुछ पाने की इच्छा रखता हो अथवा भगवान की सेवा में सदैव तत्पर हो। भगवान का पूजन करने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन भगवान का काम करने वाले भक्तराज हनुमान की तरह लाखों करोड़ों में एक होते हैं, जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। आइए जाने सच्चे भक्त के गुण। प्रसंग आता है, एक बार भगवान के सिर में बहुत तेज पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्हें औषधि चाहिए थी। उस समय नारद उनके पास आए। ऐसा कहा जाता है, नारद जी को स्वयं को भगवान का बड़ा भक्त समझने का अहंकार था। भगवान को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, आप कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा, सिर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि यदि कोई भक्त स्वेच्छा से अपना सिर काट कर दे दे तो उसके रक्त के लेप से पीड़ा समाप्त हो जाएगी, पर ऐसे भक्त को मैं कहां से लाऊं? नारद जी ने भगवान को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें प्रभु, दुनिया आपके भक्तों से भरी हुई है। मैं अभी जाकर किसी ऐसे भक्त को खोज लाता हूँ। तीनों लोकों में घूमने के बाद भी नारद जी को सिर देने वाला कोई भक्त नहीं मिला, बल्कि कुछ लोगों ने नारद जी को यहाँ तक सुझाव दिया कि हे नारद जी, आप भी तो एक भक्त हैं, क्यों नहीं आप ही अपना सिर दे देते। इस पर नारद जी ने उन्हें समझाया, मैं मर गया तो तीनों लोकों में घूम घूम कर प्रभु का गुणगान कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से नारद को एक निष्ठावान व्यक्ति मिला। वह राम नाम का जप कर रहा था। नारद की बातों को सुनकर वह परेशान हो उठा और फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मेरे प्रभु बीमार हैं और मुझे खबर तक नहीं है। नारद जी, आप इतनी देर से क्यों आए? ये शरीर तो एक दिन जाना ही है। प्रभु के कार्य में शीश काट कर देना बड़े पुण्य की बात है। जब नारद सिर लेकर वापस बैकुंठ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर नारद जी चकित हो गए। भगवान ने नारद को संबोधित करते हुए कहा, नारद, भक्त का सबसे बड़ा काम है प्रभु के काम आना। मेरे सिर में पीड़ा थी, दवा आपके पास थी, किंतु आपने अपना सिर काटकर नहीं दिया। आप खोजने चले गए। सच्चे भक्त के विषय में कहा जाता है कि ऐसा भक्त बलि का बकरा नहीं खोजता, स्वयं तत्पर हो जाता है। सच्चे सेवक गुरु गोविंद सिंह को अपने लाखों सेवकों में से ऐसे प्यारों की जरूरत थी जो बलिदान के लिए सदैव तैयार हों। सभी सेवक उनकी जय जयकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके लिए बलिदान देने के लिए कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से दिव्य आत्मा के बार बार पुकारने पर 5 लोग आए। यही 5 प्यारे बने। गुरु को बलिदान देकर सेवा करने के लिए केवल इन्हीं 5 लोगों ने तत्परता दिखाई। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।